जो तो मुझसे पूछता है ना कि भाई, अरे जुल्फकार भाई, जो इतना कुछ जानने के बाद सिर्फ मुझसे पूछता है ना कि लिंग क्या है, तो वो शरारती नोटी बच्चा है, सीधी सी बात। क्योंकि वो जानबूझ के मैंने छेड़ता है, उन्हें पता है कि मैं की करना है। ये वैसे बात आपकी दुरुस्त है। चले, अब वो अगर कोई किसी ने पूछ लिया तो छोटा सा बता दीजिए ताकि वो भी बेचारा मुतमिन हो जाए। वही वेद से छोटा सा लिंग तो नहीं ना निकल रहा, आप कह रहे छोटा सा बता दें। उधर उन्होंने धनुष सीधी कर लिया। अब 1 मिनट के लिए सोचे ना, आदि पुरुष में श्री राम जी ने तीर जो है धनुष के अंदर घुसे, आप उधर सोचे कि धनुष की जगह आपको शिवलिंग बना हुआ नजर आ रहा है, तो सोचे उधर श्री राम जी तीर मारेंगे या मुंह मारेंगे, मुझे तो नहीं समझ आ रही, सीधी सी बात है जी। चलो जी, मेरा ख्याल है आपका पैगाम उन तक पहुंच चुका होगा। जालूस भाई जी, सुरेश वेलकम। भाई आज बड़ा गुस्सा हो गए यार। उन्होंने हिंदी के अंदर ये अथर्ववेद का कांड 20 सूक्त 126 मंत्र 17 पढ़ के सुना और वो वही निकला जो मैंने इंग्लिश में किया था। मैंने पूछा यार कि ये बात सच है कि जो बंदा ख्वाब के अंदर इस तरह डिस्चार्ज हो जाता है, या वैसे अपना हम बिस्तर से पहले ही वो डिस्चार्ज हो जाता है तो वो नापुंसक होता है, वो बच्चा पैदा करने के काबिल नहीं है। कहता नहीं, इसका ये मतलब नहीं, इसका मतलब ये है कि वो कमजोर होता है। मैंने कहा इस बात पे चलो मैंने तुम्हारी बात मान ली, हालांकि ट्रांसलेशन में तुमने भी माना कि कैटेगोरी तरीका कहा गया है तो करने के काबिल ही नहीं है। कहता है ये कमजोर होता है। मैंने कहा ठीक है फिर यार, ये शिव जी, विष्णु, ब्रह्मा, व्यास जी ये सारे तो हो जाते थे, इसका मतलब है कि वो कमजोर थे। इस बात पे यार वो गुस्सा हो गया यार। मैंने बड़े प्यार से मैंने कहा यार जैसे कह दो मैं वैसे रख देता हूँ, तो वो सही हो गया यार, ये गुस्से वाली बात है। सॉरी, मैं रसमलाई खा रहा हूँ आज। यूपी में बड़ी ऑफर लगी हुई थी तो मैंने कहा मैं निकलूं, चलो रात का टाइम है, कुछ हल्का फुल्का ठंडा मीठा कर लें। भाई गुस्सा देखिए अली भाई, आप वो कहते हैं ना मर्द की एक ही ईगो होती है, आप मर्द की उस ईगो को हर्ट करते हैं। कुछ भी करने का अली भाई, कुछ भी करने का, जे कांत शिकरे का ईगो हर्ट नहीं करने का, ठीक है। अब आपने नपुंसकता का पोल चौक चौराहे में खोल दिया है, उसके बाद फिर हमारे नसीब में गालियां ही लिखी हुई हैं, और क्या लिखा है, दलील तो है कोई नहीं, बस वो अपने अपने नसीब की हम इकट्ठी कर रहे हैं। हाँ बस वो गुस्सा कर गया यार। मैंने फिर चांस दिया, फिर गुस्सा, कहता तुमने बादशाह में की। मैंने कहा मैं माजरत कर लेता हूँ यार, लेकिन मुझे बताओ वो ड्रॉप हुए थे कि नहीं। कहता हुए थे। तो मैंने कहा वेद ठीक है या वो बंदे ठीक है। अब तुम्हारे नजदीक या तो वेद ठीक है या वो बंदे कमजोर है। ना तुम कमजोर मान रहे हो और ना तुम वेद को ठीक अब कह रहे हो। दोनों चीजें कैसे ठीक हो गई अब? या तो वेद ठीक है या वो कमजोर है। नहीं माना यार, वो गुस्सा होकर चला गया। वो तो गालियां देने लग गया। नेक्स्ट टाइम आएंगे तो वो हो जाएगा, सीधा पदरा हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इस वक्त जलूस हमारे साथ हैं जी, वेलकम करते हैं जी भाईजान। हेलो, अनम्यूट कीजिए जी। जी वेलकम ब्रदर, कैसे हैं? बहुत बढ़िया है सर। मेरा प्रश्न आपसे है कि आप आज कर क्या रहे हैं, मतलब आपका टॉपिक वेद से रिलेटेड है, तो बेसिकली कर क्या रहे हैं आप वेद में? लाइक आप प्रश्न पूछ रहे हैं, आपको कुछ दिक्कत है क्या, एग्जैक्टली चल क्या रहा है? जी जी जी। आप आर्या समाजी हैं भाई? कह सकते हैं। नहीं, ये कह सकने वाला दिक्कत मुझे बड़ी पड़ गई है। मैं जब किसी को पूछता हूँ आप आर्या समाजी हैं, कहते हैं कह सकते हैं, जब अपनी स्ट्रीम पर जाते हैं तो कहते हैं है ही हम हैं, उसके अलावा है ही कोई नहीं। नहीं मेरी कोई स्ट्रीम नहीं है। नहीं आप तो नहीं कह रहे, मगर ये है कि कह सकने से थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हो जाएं। आप हैं क्या? मुझे तो छोड़े, मैं क्या कहता हूँ। तो मैं कॉन्फिडेंस के नाम पे आपको ये बता देता हूँ कि मैं सिर्फ आर्य समाज का ही जो ट्रांसलेशन है वो दूंगा या लूंगा, ठीक है? यानी ठीक है, यानी आप आर्य समाज को ही ऑन करेंगे, सिर्फ उनकी बात को? जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है जी अली भाई, अब आप बात रख सकते हैं। अच्छा, और तो बाय द वे आर्या मंताविया जो है, जो इंग्लिश साइट अली रजाखुरम भाई दिखाई है, वो आर्य समाज की है, ठीक है जी? बिल्कुल। अच्छा जलूस भाई, चलो एक मिनट, अभी पहले आए कह रहे जी हो सकता है, अब वो कहते हैं जी मैं कोर्ट ही उनको करूंगा। जी सर, ये है मेरा पहले मैंने कह सकता है, मैं कह रहा हूं चलिए ठीक है जी, आप चले कोई दिक्कत नहीं, चले कोई दिक्कत नहीं जी। ये डिस्कस नहीं हुआ, मैंने प्रेजेंटेशन में इसको पेश किया है लेकिन ये डिस्कस नहीं हुआ। चलें आपसे शुरुआत करते हैं। ये आर्या समाज की वेबसाइट है और ये आर्या समाजी ट्रांसलेटर है और इसको आप अब ऑन करेंगे। ये आप पब्लिक के सामने कह चुके हैं। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करके आपको दिखा देता हूँ। जी जी, आ गई स्क्रीन आए, ऊपर ही थी, ऊपर ही थी, ऊपर करिएगा अली भाई।
ऊपर से जी लाइएगा। जी हाँ, ये आर्य मंत्र आ गया, ठीक है। ये ठीक है सत्यारथ जी प्रकाश पकड़ी हुई है, ये जी टॉप राइट के ऊपर स्वामी दयानंद सरस्वती उंगली कर रहे हैं ना, उंगली, वो उंगली, ये स्वामी ध्यान है, ठीक है ना। जी जी बिल्कुल। अब आए नीचे जरा, ये अथर्वा वेद है, इसका कांड नंबर 1 है, इसका सुक्ता 11 है और मंत्रा 5 है। ये कृपया हमें पढ़ के सुनाइएगा और ये समझाइएगा कि ये आप कैसे बच्चों में पढ़ते हैं, बीवी बच्चों में, बहनों भाइयों में, प्लीज। एक सेकंड, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन। ओके। O pregnant woman, the physician and surgeon open your organ, stretch the mouth of the womb, separate the embryo अच्छा from अच्छा अच्छा, arteries एक मिनट रुक जाए, adjacent to यहाँ it. पर रुक जाए सर। ये वोम क्या होती है? Womb का मतलब गर्भ, मतलब अच्छा, ये गर्भ कहाँ पर होता है? ये योनि से नीचे होता है कि योनि से पहले आता है? सर ये आप जान के क्या करेंगे? सर मैं जानकारी के लिए, देखें आप तशरीफ लाए हैं, अब इतने चारिया, तो आपसे यार कोई थोड़ा सा ज्ञान ले लें। ये वोम कहाँ पर होती है? हाँ, पर जो मैं ज्ञान दे रहे हूँ वो तो वेद से रिलेटेड रिलेवेंट जो डिस्कशन टॉपिक हो रही है ये उससे वेद के अंदर रिलेवेंट ही है ज्ञान ना दूंगा जी, ना। ये वेद की ट्रांसलेशन के अंदर ये हाँ, वर्ड आ पर गया ये ना सवाल, हाँ वेद के अंदर सवाल आ गया, इसका मतलब ये नहीं कि जो आप सवाल पूछ रहे हैं वो रिलेवेंट है। सर ये भी रेलिवेंट है, बड़ा जबरदस्त है। कैसे? अभी देखिएगा कितना कैसे रेलिवेंट बनता। अभी आप बता दीजिए, शर्मा क्यों रहे हैं, क्या मसला? जब वेद नहीं शर्मा रही तो आप क्यों शर्मा रहे हैं? मैं क्यों शर्मा रहा हूँ उसका जवाब आप क्यों जानना चाह रहे हैं? सर यार पब्लिक जानना चाह रहे ये तो बड़े शर्मीले हैं अली भाई, आप ही इनसे हैं बात जी। कर सकते हैं अली भाई। जी, नहीं, ये मैं वोम नहीं बता आपको रहा देखिए, कि ये कहाँ पर आपको होता है। शर्मीला बोलना है, आप शर्मीला बोल सकते हैं, बट मैं इररिलेवेंट बातें नहीं करूंगा। ये इरेलीवेंट आपको नहीं है, ये वर्ड आपके सामने है। मैं जानना हाँ चाह रहा हूँ, थोड़ा सा कृपया मुझे समझा दीजिए। मैं थोड़ा सा नहीं जानता इस बात को, मैं जानना चाहता हूँ, कंफर्म करना चाहता हूँ कि मैं ठीक समझा हूँ। हाँ, नहीं ये सर वोम आप कहाँ पर बिल्कुल ठीक होता है? समझे हैं, आप बिल्कुल, आप बहुत ज्ञानी हैं, आप बिल्कुल ठीक समझे हैं। नहीं आप गलत आप नहीं हो क्या सकते। समझते हैं, ये वोम योनि से आगे होती है पीछे होती है? डिपेंड करता है कि आगे और पीछे से मतलब क्या आपका। मतलब ये कि पहले योनि आती है या वोम आती है पहले? डिपेंड करता है आप खड़े कहाँ हैं। ये मुझे पता है कौन से लग रहे हैं, वो सुनील शेट्टी नहीं था आपका लेफ्ट क्या मेरा लेफ्ट? वही एग्जैक्टली बहुत सही पकड़े हैं। हाँ। अच्छा चले, ये बता दें कि ठीक है, ये वोम को करना क्या, स्ट्रेच करना है इसके मुंह को, मतलब योनि के अंदर हाथ डाल के, तो फिर वोम तक पहुंचेगा हाथ, फिर इसको स्ट्रेच करना है, ऐसा ही है? हाँ, पढ़ने से तो कुछ ऐसा ही लग रहा है। हाँ, नहीं, अगर ऐसा कोई ही और लग कोई रहा है। और करता ओ यार ये टाइम पास अली भाई, स्ट्रेच आपके नहीं साथ नहीं नहीं, ऐसे होल्ड छेड़छाड़। ऑन, एक मिनट, टाइम पास नहीं, एक मिनट। स्ट्रेच द माउथ ऑफ द वोम। हाँ ये हाँ, प्रोबेबली उसके वजाइना माउथ को स्ट्रेच तक, करने के लिए बोल रहा है। उसके माउथ माउथ तक जाने के लिए आपको वो सारा सफर तय करना पड़ेगा ना जी। नहीं, मैं इसलिए माउथ इसलिए माउथ पूछ तो रहा बाहर था ही कि होता ये है ना, वोम जो माउथ है के ना, लिए ये अंदर रहम थोड़ी जाना पादर है। है। एक मिनट होल्ड ऑन, माउथ तो बाहर ही होता है ना, माउथ के अंदर कहीं से थोड़ी जाना होता अच्छा, है। मतलब चलो बाहर लगा लो। अब बाहर बाहर से लगा योनि लो, को पकड़ के खींचना है, ऐसा ही है? योनि को खींचना स्ट्रेच है, करना है, खींचना, खींचना भी बोल सकते हैं, डिपेंड्स ऑन, लाइक स्ट्रेच करना है। वो ओके, कैसे करते हैं, स्ट्रेच कैसे करते हैं? स्ट्रेच सर ऐसा करते हैं कि वो जो स्ट्रेच कैसे करते हैं, स्ट्रेच ऐसे करते हैं कि पकड़ के खींच डालते हैं जब तक वो टूट ना जाए। वो तेरा भला हो गया, मतलब योनि को दोनों डैम, तरफ से हाथ डाल के तो खींच डालना है। अच्छा खींच ठीक है। डालना है। हाँ अच्छा अच्छा, तो ये मंत्र आप अपनी मदर के सामने पढ़ सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं पढ़ सकते? अच्छा आप नहीं पढ़ ठीक है। सकते? ओके, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, मैं तो नहीं पढ़ क्यों नहीं सर, सकता। अच्छा, कोई बात नहीं, अपनी कोई बात नहीं। बेटी के, आपकी बेटी या सिस्टर हो कोई छोटी, तो किसी के सामने भी पढ़ सकता हूँ, कोई भी। जबरदस्त। ये हुई जबरदस्त। ना दिलेरों वाली बात, मुझे मजा आया यार कि आप ये ये पढ़ जन्म, सकते। ये अली भाई ये जन्म आर्य समाजी हैं जी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। मतलब ये है कि यहाँ पर एक प्रेग्नेंट वुमेन की बात हो रही है, और हो रही है कि तुम्हारी योनि में हाथ डाल के उसको खोल दिया जाएगा ताकि उसमें से बच्चा निकाला जा सके। तो ये बात जो है, आप समझते हैं कि इस काबिल है कि बच्चों के साथ इसको, बच्चों के सामने इसको पढ़ा जाए और उनको पढ़ाया जाए ये मंत्र, ऐसे ही है? और डिपेंड्स कि कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, वुड से। अच्छा और अच्छा अच्छा, प्लस ये ईश्वर की वाणी है सर, ईश्वर की वाणी भी साथ रख लीजिए अच्छा कुछ कि फैक्टर ईश्वर ऐसे ने भी हैं कहा कि है। आप नहीं पढ़ेंगे, कुछ हैं? कुछ फैक्टर ऐसे भी हैं कि आप नहीं पढ़ेंगे, ऐसे ही है? कुछ फैक्टर ऐसे भी जो हम नहीं पढ़ेंगे। जी जी, आपने भी फैक्टर जब कैटेगराइज किया तो उससे साबित हो गया ना कि आप कैटेगराइज कर रहे हैं कि कभी पढ़ा जा सकता है, कभी नहीं पढ़ा जा सकता। नहीं नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब ये था, जैसे आपने बोला कि आप बच्चों के सामने पढ़ेंगे, तो डिपेंड करता है कि क्या बच्चों के सामने पढ़ना इन द सेंस
कि ये लाइक किस एज ग्रुप वाले मतलब पढ़ सकते इन द सेंस कि मतलब एक मैं जाके थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, एक मिनट होल्ड ऑन, मैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जाके 5वीं क्लास के बच्चे के सामने पढ़ूंगा तो वो व्यर्थ होगा ना। इट्स नॉट बुरा है, इट्स जस्ट लाइक कि व्यर्थ है, यू नो, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बुरा एंड व्यर्थ, और मतलब बुरा एंड वेस्ट। ठीक है। एक बच्चा है 5 साल का, हाँ, जिसको पता चल जाता है बच्ची को भी कि ये यूनी है, ये रिंग है, ठीक है सर, तो उनके लिए इररेलेवेंट बात तो ये ना रही, फिर उनके सामने ये पढ़ा जा सकता है। हाँ, उनको आप तालीम करेंगे इसको पढ़ना, एक क्योंकि मिनट फिर से, ये एक मिनट होल्ड ऑन, फिर से एक 5वीं क्लास का बच्चा है, फिर से बोलिए क्या था? 5वीं क्लास का बच्चा नहीं है, ठीक है, 5 साल का बच्चा है, 5 5 साल का साल तो का चलिए। बच्चा है, जिसको ये पता चल गया है कि ये प्राइवेट पार्ट जो मर्द का है इसको पीनस बोलते हैं, और ठीक है, जो औरत का है उसको यूनी बोलते हैं, उसको पता चल गया। अब उसके सामने आप ये पढ़ेंगे? हाँ, क्यों नहीं, जबरदस्त, समझे, ठीक हो उसको गया। समझ में आएगा तभी पढ़ेंगे, नहीं समझ में आएगा तो क्यों पढ़ेंगे, मतलब नहीं है ना उसके चलिए, सामने पढ़ने का कोई, उसको समझ नहीं है ना मतलब कोई नहीं है, बेसिकली। मतलब ये ईश्वर की वाणी है, पढ़ते पढ़ते आप अगर उसको नहीं तो संस्कार देना ईश्वर की चाहते वाणी हैं डजंट, एक मिनट होल्ड ऑन, ईश्वर उसका की वाणी डजंट नेसेसरली मीन कि मैं सबको जाके सबके कान में ये जाके पढ़ दूं, बोल 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 पढ़, ऐसा नहीं। देखिए इट्स लाइक किसी को ऐसा समझ में आ रहा है क्या, उसकी बुद्धि है समझने लायक, अगर है तो ठीक तभी हो तो मैं गया, समझाऊंगा, अगर एक बंदे को मेरी भाषा ही नहीं समझ में आ रही तो फिर मैं क्यों बात करूंगा, ठीक इट्स हो लाइक गया। तो कोई। आज तक आपने ये श्लोक अपनी मदर के सामने पढ़ा हो, क्योंकि वो तो अब मैच्योर हैं, बहन के सामने? जस्ट बिकॉज वो मैच्योर हैं और वो समझ सकती हैं डजंट नेसेसरली मीन कि मुझे जाके पढ़ देना चाहिए। इट्स लाइक अगर उसे पढ़ना है, वो बोलता है मेरे सामने तो पढ़ो फिर तो मैं ये पढ़ दूंगा, करना क्या, मुझे कोई इसको दिक्कत सर नहीं है। में मारना है? जब आपने पढ़ना ही कोई नहीं है उनके सामने, तो ये मतलब नहीं है, वो मतलब नहीं, फिर एक ईश्वर मिनट की आप वाणी अभी, एक को मिनट पढ़ना होल्ड है। ऑन, अभी आपने 10 मिनट पहले पूछा था क्या तुम पढ़ोगे, क्या तुम पढ़ सकते हो, मैंने हाँ, कहा तो मेरा अगला पॉइंट था कि क्वेश्चन आ क्या पढ़ गया। सकते हो, ये पॉइंट नहीं था कि क्या पढ़ोगे। होल्ड ऑन, यू आर मिक्सिंग दीस टू थिंग्स कंप्लीट। एक पढ़ मिनट, सकता हूँ लेकिन पढ़ूंगा नहीं, पढ़ सकता हूँ हाँ, अपनी माँ के जैसे सामने, जैसे मैं बहन के जैसे सामने, जैसे जैसे पढ़ूंगा मैं अभी नहीं। जाके क्रिकेट खेल सकता हूँ लेकिन खेलूंगा नहीं। श्योर, व्हाई नॉट, जबरदस्त, ये क्यों नहीं पढ़ेंगे? जबर, अच्छा, ये बहन के सामने क्यों नहीं पढ़ेंगे, क्या वजह है? मैं नहीं आपकी बता बहन है, सकता। शादी हो गई एक सेकंड, उसकी, होल्ड ऑन उसके होल्ड ऑन सामने होल्ड ये ऑन, एक मत। मिनट, एक सेकंड, होल्ड ऑन यार होल्ड ऑन होल्ड ऑन, मेरी बात सुनो, और यार मैं कोई इधर कोई बटन नहीं हूँ, तुम होल्ड ऑन करोगे तो इधर से होल्ड हो जाऊंगा। एक कोई मिनट, तमीज भी आप सीखो बात इररिलेवेंट करने सवाल की। कर रहे हैं, एक मिनट, आर्य आप समाजी इररिलेवेंट हो सवाल ना, कर रहे हैं। आर्य समाजी हो तो उसका मैंने मतलब ये बदतमीजी नहीं नहीं की कि बेटा, सर पे बैठ जाओ। मैंने बदतमीजी बदतमीजी ना करो, बदतमीजी तमीज नहीं के की। साथ बात करो, और मैंने मुझे क्या ये बदतमीजी बताओ, किया, मैंने क्या बदतमीजी कि अपनी बहन के सामने ये मंत्र पढ़ोगे या नहीं? मैंने उसको क्या बताओ बदतमीजी यार, करी, ये पहले मुझे ईश्वर ये की बताइए वाणी है, मैंने क्या बदतमीजी शादीशुदा करी, हो चुकी है वो, शादी भी उसकी हो चुकी है। पहले ये बताइए बदतमीजी क्या करी मैंने। यार जुल्फकार आसिफ साहब, मेरा ख्याल है कि ये आदमी जो है ना, अकल से पैदल है, चलें ये कोई बात नहीं। नहीं करना चाहिए, ये फंसा अच्छा, हुआ है। सॉरी, जालोस भाई, हम्म, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? सर इन्होंने बोला मैं बदतमीजी कर रहा हूँ, मैंने पूछा कहाँ है, तो ये बोल रहे हैं कि इस कोई बंदे को हटा मैं दो, व्हाट द हेल मैं डूड। क्षमा मैं क्षमा चाहता हूँ जी। चलें जी, मैं भी मैं क्षमा मांग लेता हूँ जी। जी मैं आमिर भाई क्षमा। बताएं, आप बताएं। जी, जालोस भाई कैसे हैं, खैरियत से हैं? बहुत सुंदर सर, अब बताएं। इंडिया से हैं प्यारे भाई? जी सर। आप आर्या समाजी भी हैं, कह सकते हैं। सॉरी कह सकते हैं। ठीक है। आपको चंद्रयान 3 की बहुत बहुत मुबारकबाद हो मेरा भाई। बहुत बहुत शुक्रिया। जी, मनुष्य मिल गया है कि नहीं कहाँ पे मनुष्य मिल गया? चांद पर मेरा भाई? पता नहीं मिला कि नहीं, मुझे तो नहीं पता। भाई स्वामी दयानंद सरस्वती कह रहे थे कि वहां पर है बंदा, प्रजा है पूरी। प्रजा है बुरी? जी जी सर बहुत अच्छा होगा अगर आप रेफरेंस दे दें। हाँ सर, ये हुई ना बात, देखें ये है प्योर आर्या समाजी, बिल्कुल जी, मजा है जी इसे अमर कहते भाई, हैं मुझे जेन्युइन आर्या समाजी। मैंने इसीलिए कहा, जब इन्होंने कहा ना कि मैं सबके सामने पढ़ दूंगा, कोई ऐसा मसला है, मुझे कोई आपत्ति नहीं, तो मुझे उस वक्त समझ पड़ गई थी, मैंने कहा ये है जेन्युइन आर्या समाजी। ये अभी रेफरेंस आने लगा है, ठीक है ना जी, ये मेरे जी साथ रहना जी, ठीक है। किधर गई है चतयारत परताश्त, ठीक हो गई। लो जी, आ गया जी, कम पै गया जी। ओहो, स्क्रीन में जरा शेयर करने लगा जी, जरा दिखाइएगा, ठीक है ना जी। जी 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 जी। मैंने जरा कुछ और भी पूछना है अभी इनके साथ, ये पहले ले लूं। स्क्रीन आ गया जी? जी सर आ जी गई है। अमर भाई, हो रही है, वो ठीक है आ गई है। जी, आ गई है। ये देखिए प्यारे भाई, सत्यारत प्रकाश है, सफा 190 है, ठीक है ना। ये आप अपने भी चेक अगर करना चाहें तो ये अष्टम समोल्लास है, यानी 8वां समोल्लास, ठीक है। सफा नंबर 190, ये हमने चलना है यहाँ पर। ये जरा आपने मेरे साथ चलना है, मैं आपके साथ आज बड़ी दूर निकलना चाहता हूँ, ठीक है ना।
ये जरा यहाँ से शुरू करें मेरा भाई, ये जरा आ जाए। प्रश्न, सूर्य चंद्र और तारे क्या वस्तु है और उनमें मनुष्यादि सृष्टि है व नहीं? जी। तो उत्तर मिलता है ये सब भूगोल लोक और इनमें मनुष्यादि प्रजा भी रहती हैं, क्योंकि पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश चंद्र नक्षत्र और सूर्य इनका वसु नाम इसलिए है कि इन्हीं में सब पदार्थ और प्रजा वस्ती है और ये सब सबको वास्ते हैं। ओके, बसाते हैं, ठीक हो गया, चलें जी। बसाते हैं, I'm so sorry, my bad। हाँ ओके, जिसलिए वास के निवास करने के घर हैं, इसलिए इनका नाम वसु है। जब पृथ्वी के समान सूर्य चंद्र और नक्षत्र वसु हैं, पश्चात उनमें इस प्रकार प्रजा के होने में क्या संदेह है? आहा, अति उत्तम। समझ आइए आपको? नहीं मेरा पूरा नहीं, समझने में नहीं। हाँ समझने में नहीं। देखिए, अखबार नहीं है ये, आप क्लासरूम में रीडिंग नहीं ना कर रहे जलूस भाई, हमारा लाइव इस वक्त रिकॉर्डिंग हो रही है, तो ये आप मुझे ना एम्बैरेसमेंट, मुझे आपके लिए एम्बैरेसमेंट फील हो जाएगी, ऐसे नहीं होगा। तो आपने पढ़ना है, सिर्फ मैं न्यूज़पेपर रीडिंग, ये कोई हिंदी की क्लास नहीं हो रही कोचिंग की, बल्कि यहाँ पर प्रमाण दिया जा रहा है कि स्वामी दयानंद सरस्वती से जब पूछा गया कि क्या सूर्य पर, चंद्र पर और दूसरे नक्षत्र जो हैं वहां पर प्रजा मौजूद है, उन्होंने कहा क्या संदेह है इसमें, बिल्कुल है, क्यों नहीं है। यानी सूर्य और चंद्र में बिल्कुल है, बल्कि शतपथ ब्राह्मण जो है उसके कारण 14 का प्रमाण पेश कर दिया कि जितने भी नक्षत्र हैं उनको वस्यु बोला जाता है। और वसु नाम ही इसलिए है कि वहां पर निवास करने के जो है ना वो सामग्री वहां पर मौजूद है कि निवास हो सकता है, वो वसाते हैं। जब वो पृथ्वी को वसा सकते हैं तो वहां प्रजा क्यों नहीं हो सकती। यानी ये ऐसे है जलोस भाई, ये इतनी बड़ी गपोड़बाजी और ब्लंडर मारा, ये ऐसे है कि जैसे अगर आप खाने में आग पर खाना पकाते हैं तो आग के अंदर भी तो खाना ही होगा ना, तभी तो पकाता है। वाह भाई वाह। तो स्वामी साहब, आपका मुंह हम आग के अंदर डाल देते हैं, आप वहां से खाया करें, ठीक है ना, हम तो आग पर पकाकर खाते हैं। यानी ये ब्लंडरों की इंतहा है। आगे चले जरा, ये अंधे ने संधे के बाद आगे क्या कहा है, जरा आगे चले जी भाई। और जैसे परमेश्वर का यह छोटा सा लोक मनुष्यादि सृष्टि से भरा हुआ है, तो क्या ये सब लोग शून्य होंगे? परमेश्वर का कोई भी काम निष्प्रयोजन नहीं होता, तो क्या इतने असंख्य लोकों में मनुष्यादि सृष्टि न हो तो सफल भी हो सकता है? सफल कभी हो सकता है, इसलिए सर्वत्र मनुष्य आदि सृष्ट हैं, सर्वत्र। हाँ, क्या मतलब है? वो कहते हैं कि अगर ये मान लिया जाए कि सूर्य या चंद्र पर अगर वहां पर मनुष्य आदि प्रजा मौजूद नहीं है, तो ये मानना पड़ेगा कि ईश्वर ने उनको शून्य ऐसे फजूली बना दिया हुआ है। क्या ये मानना पड़ेगा कि निष्प्रयोजन वो कोई काम कर सकता है ईश्वर, ये परमेश्वर? नहीं, उन्होंने कहा ये गलत है। अब आगे देखिएगा, यहां तक बात नहीं की उन्होंने, यहां तक बस होती ना जलूस तो बात समझ आती। उनसे पूछा गया क्या उन देशों में जिस तरह यहां पर मनुष्य आदि सृष्टि है, आकृति अवयव हैं, आकृति अवयव क्या मतलब है? आकृति, आकृति का मतलब है जिस तरह आपकी फिजिकल अपीयरेंस है, 2 हाथ, आकृति। हाँ, हेलो हेलो, मेरी आवाज चली गई होगी, अब आ रही है आवाज? ड्रॉप हो गया था। हाँ सॉरी। तो उन्होंने कहा कि भाई इस तरह ही वहां देशों के अंदर आपको मिलेगा। तो उन्होंने आगे से जवाब देते हैं, ये देखे पढ़े, कुछ कुछ आकृति में भेद होने का संभव है, यानी हो सकता है कुछ कुछ चेंजेस, जैसे इस देश में चीने, हबशी और आर्यावर्त, यूरोप में अवयव और रंग रूप आकृति का भी थोड़ा थोड़ा भेद होता है, इसी प्रकार लोक लोकांतरों में भी भेद होते हैं। अब चेक करो, यानी कह रहे हैं जैसे यहां पर यूरोपियन, हबशी, चीने, काले, इस तरह सूर्य के ऊपर भी है। वो बंदा पूछे सूर्य पर तो सारी गर्मी है, उधर गोरा किधर से आना है, उधर तो सारे ही जल कुकड़ियां होंगे, रोस्टेड किस्म के लोग अगर होंगे भी तो हैं। तो ये मैं इसलिए पूछना चाह रहा हूं कि अरबों रुपया
मेरे ख्याल से पता नहीं शायद 600 करोड़ लग गया है या को 1800 करोड़ लग गया है इंडियन रुपी चंद्रयान 3 पे। कोई को मनुष्य वहां पर मिला है नहीं। मैं आर्य समाजियों से पूछ पूछ के थक गया हूं, इस जीवन में तो उत्तर नहीं मिलने का। आप दे दें कुछ मुझे, फिर कुछ और पूछना है मैंने जी। सर मुझे उत्तर पता नहीं है। हाँ प्रॉबेबली नहीं देखा। मिला होगा। क्या हुआ? प्रॉबेबली नहीं मिला होगा। पर प्रॉबेबली नहीं मिला होगा। अगर होता तो ऊपर से कुछ ना कुछ पैकेट को, लुंगी को, अंडरवेयर जरूर गिरता। उसका मैंने क्लिप डाल दिया है। हाँ, वो सेक्रेड गेम्स के अंदर गायतोंडे भी कहता है अपन चांद पे है मैं। ओके, बोलता है पन भाई चांद तो सामने है। वो बोलता है अभी जितना लगेगा ना, आगे वो बोलता है स्वामी साहब का नाम लेके, वो बोलता है अभी ऊपर से बैठ के मुतेगा ना तो 1 महीने तक तेरे सर पे आगे गिरेगा। ठीक है, तो हाँ, तो ये मकसद है कहने का कि चांद पर प्रोबेबली अगर कोई होता भी तो अभी तक को कच्चा, कोई रैपर, कोई अंडरवेयर, कोई पैम्पर, कोई टिश्यू पेपर, गिरा ही नहीं। हाँ, कुछ ना कुछ नीचे आ चुका होता है अभी तक तो। बेसिकली आप ये कह रहे हो, देखिए बेसिकली आप ये कह रहे हो कि अगर वहां पे इंसान होते तो कुछ गिरना चाहिए था, कुछ नहीं गिरा, देयरफॉर वहां कोई नहीं, राइट? नहीं, ये तो मैं ये तो सार्केस्टिकली कह रहा हूँ ना यार, आप सीरियस ना हुआ करो। जिस चीज पे सीरियस होना था उसका आपको उत्तर नहीं आ रहा, इस पे सीरियस होना। हाँ, थैंक यू। एक तो ये चीज होगी, ये तो आपके पास उत्तर कोई नहीं, आपने खुद बोल दिया। अब जो अली भाई ने पूछा, हाँ, अली भाई ने आपसे पूछा है संकोच, यूनि को संकोच करने के ऊपर। आपने कहा ऐसे होगा, स्ट्रेच। ठीक है, आर्य समाज के बानी स्वामी दयानंद सरस्वती साहब सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं कि ठोका ठोकाई के समय जब आप क्लाइमेक्स पर पहुंच जाएं तो मुख के सामने मुख, नासिका के सामने नासिका, नेत्र के सामने नेत्र, और जब पानी निकलने लगे, अपने को क्या है, अपने को तो बस पानी निकालना है, तो बॉस की तरह जब अपने को तो पानी निकालना है तो वर और वधु एक दूसरे की आंख में ऐसे देखें जैसे रास्ते में दोनों तरफ से आते हुए कुत्ता कुत्ती एक दूसरे को देखना शुरू कर देते हैं, आंखों में आंखें डाल के घंटों ऐसे ही देखते रहते हैं। ठीक है ना? तो ऐसे स्वामी साहब कहते हैं पीक पर पहुंचने के समय जब पानी निकलने लगे तो एकदम स्थिर हो जाना है, हिलना नहीं है। जब पानी यूनि के अंदर गिर जाए, जी, पानी यूनि के अंदर गिर जाए तो महिला को चाहिए यूनि को संकोच करके पानी को, जिस तरह मोटर पानी खींचकर ऊपर टैंकी में फेंकती है, ऐसे यूनि के अंदर वीर्या को संकोच करके ऊपर पार्क कर लेना है अंदर अपने गर्भदान के अंदर। ये कौन सी साइंस है मुझे बताओ ना भाई, ये कौन सी लॉजिक है? कौन कह रहा है साइंस है? तो आप आर्य समाज से है ना, कह सकते हैं, आप आर्य समाज से कह सकते हैं, तो आज हम उस आर्य समाजी जो कह सकते हैं तो पूछ रहे हैं। अमर भाई इनसे पूछे ना कि ये पढ़ सकते हैं ना, कहते हैं बिल्कुल मैं अपनी बहन को ये तालीमात दूंगा, शादीशुदा ना जी, वो तो काबिल होगी, उसको कहेंगे कि ऐसे करके यूनि को अपने को करना, ये कहेंगे आप? मैंने कहा था मैं कर सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं पढ़ूंगा। अच्छा, पढ़ना नहीं है, ये बताना नहीं है। कितने राज की बात है, स्वामी जी ने इतनी तपस्या करके यार आपके सामने ये बात रखी हुई है। मैंने ये नहीं कहा मैंने पढ़ूंगा नहीं, मैंने कहा मैं पढ़ सकता हूँ लेकिन पढ़ूंगा नहीं। पढ़ सकता हूँ यार, क्या वजह क्या है, क्यों नहीं पढ़ेंगे? वजह बताएं, क्यों नहीं पढ़ेंगे? ये ऐसे ही है कि भाई मैं कर सकता हूं लेकिन करूंगा नहीं, तो यही तो पूछ रहे हैं, करना क्यों नहीं, ये सवाल है असल, कि क्यों नहीं, उसको बताएं ना। तो आप फिर मैं एग्जैक्टली यही सवाल आपसे पूछ सकता हूँ, आप इस समय क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे हैं? आप क्रिकेट खेल सकते हैं लेकिन अभी आप खेल क्यों नहीं रहे हैं? वेरी गुड, तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ इसलिए नहीं। अब आप बताएं आप क्यों नहीं पढ़ेंगे? मैं भी आपसे बात कर रहा हूँ इसलिए नहीं, हमने कब कहा है कि अब, हमने कहा क्या आप, अच्छा चले मेरी बात सुने, आपकी बहन है, सिस्टर है, चले मान लेते हैं, कह सकते हैं कह सकते हैं, तो पहले बना ना ले, पहले दीदी निकाल लेते हैं, क्योंकि ताकि हमें कोई संदेह ना रहे कि आपकी सिस्टर हैं। कन्फर्म, आपकी कन्फर्मेशन के लिए मैंने कह दिया, चलिए है, मान लिया है, चले हैं। आप मेरी भी बहन है, मैं उनका सम्मान करता हूँ, आपकी बहन मेरी बहन, तो जलूस भाई उनको बुलाएं, ठीक है? मैं उनके सामने अभी ये खोलने लगा हूं एक हिंदी, और मैं कहूंगा कि उनसे मैंने पढ़वाना है, चलें अभी पता चल जाएगा, चलें जी, ठीक है? लाइन सिस्टर को एक सेकंड होल्ड ऑन, लेकिन ये डिस्कशन जो अभी हम लोग कर रहे हैं ये रिलेवेंट कैसे है?
मेरी बहन अगर मैं अपनी बहन के नहीं सामने वो आके तो पढ़ भी लूं, एक सेकंड होल्ड ऑन, नहीं मैं अपनी बहन के सामने नहीं, अगर पढ़ भी लूं तो इससे ये जो आप टॉपिक लेके बैठे हैं इससे कुछ इसमें कुछ क्लैरिटी नहीं मिलेगी ना आपके ऑडियंस को। उसकी मिल बेसिकली जाएगी। आप तो मेरी, एक मिनट लेकिन मैं आप मेरी बताता हूँ, हिपोक्रेसी, मैं आप बता मेरी देता हूँ। हिपोक्रेसी आप टेस्ट मुझसे कर सकते हैं, ट्रू, बट मुझे आपके ऑडियंस को कुछ मुझे सीखने को नहीं मिलेगा नहीं बिसाइड्स नहीं कि नहीं, वो जेलस मैं आपको हिपोक्रेट बता नहीं रहा हूँ, जलोस भाई कोई बात है। नहीं मेरा भाई, ट्रिगर होने की, नो ऑफेंस, जस्ट रिलैक्स, आप मेरे छोटे भाई हैं, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। आपने कूल देखिए, डाउन करे, थैंक यू सो वेरी मच जी सर। हाँ थैंक यू, नो प्रॉब्लम। पानी का एक्सेप्ट, मैं चाय का एक्सेप्ट ले रहा हूँ, पानी का ले लें। मैं ले रहा हूँ, बिल्कुल ले रहा हूँ सर, थैंक यू सो वेरी मच। हाँ, वो कोक का उन्होंने ले लिया, सारे अपना अपना सिप ले लो भाई। हाँ, जिसने मूत्र शूत्र पीना है वो मूत्र भी गाँव शाव का पी रहा है। अच्छा खैर कोई बात नहीं, पवित्रता की बात है। अच्छा, अब जेलोस भाई मसला ये है, यहाँ टाइटल लगा था 18+ वेद के अंदर से बात निकलेगी। बात तो सही है, ठीक है ना? हाँ, अब वो की जा रही थी 18+ बात है, कोई समस्या नहीं है। विषय ये था, जब आपने मुझे बताया आप आर्या समाज से कह सकते हैं, तो आर्या समाजियों से मुझे खास उन्नति है, खास मोहब्बत, उनके साथ एक उल्फत है, मवद्दत है, चाहत है, कशिश है। हाँ वाह जी। और जनाब सुंदर। उनकी तरफ एक, उनको देखकर मेरी राल टपकती है। ठीक है अरे ना? वाह, यानी मेरे जिस तरह बंदा कहता है ना एक खूबसूरत चीज होती है, तो मुझे आर्या समाजी देख के वैसे मैं चमक जाता हूँ। मैं कहता हूँ जरा ये आया है, इसको प्यार मोहब्बत के बगैर जाने नहीं देना। तो अब चलें तो इसीलिए ठीक। जब आपने कहा कि मैं आर्या समाजी हूं, मैंने कंफर्म कर लिया, तो मैं आपसे कुछ चीजें पूछने लगा। अब मैं आपके सामने चाह रहा हूं, आपने कहा कि भाई मैं अपनी सिस्टर के सामने पढ़ सकता हूं, मगर मैं नहीं पढ़ूंगा। मैंने जब रीजन पूछी, आपने कहा मैं आपसे बात कर रहा हूं। मैंने कहा कोई बात नहीं, हम रोक जाते हैं। आप सिस्टर अरे वाह, को या माता जी को, मेरी माता है, आपकी सिस्टर मेरी सिस्टर है, जी आप अगर सर, कह रहे हैं कि पढ़ सकते हैं, मैं ओपन जी। करता हूं, आप अपनी माता जी से, अपनी सिस्टर जी से ये पढ़वा दें बस मेरे सामने। एक सेकंड में पढ़ सकता हूँ, इसका मतलब ये, इससे एक सेकंड में मैं पढ़वा सकता हूँ, लेकिन एक मिनट, ये पढ़वाने से बेसिकली होगा क्या? तो पॉइंट इज कि हाँ, आपके मैं, ऑडियंस को इससे मैं सीखने को क्या मिलेगा? सीखने को ये मिलेगा कि जो आपने क्लेम किया था ना, आपकी बात सिद्ध हो जाए, आप सिद्ध साबित होंगे, अरे यानी पर आप खुद को मैं सिद्ध तो कर 8 लेंगे। बिलियन में से एक इररिलेवेंट सा छोटा सा आदमी हूँ ना, मेरी क्या औकात है? मैं लाइक मैं ओ, मेरे नहीं बारे नहीं में नहीं, ऐसे नहीं, आप अपने बारे में ऐसे नहीं सोचें। मेरे नजदीक आपकी हैसियत और आपकी औकात मेरे सम्मान है। आप, मैं आपको अपने अरे सम्मान, अपना सर भाई समझता हूँ, ऐसे नहीं करें। श्योर श्योर श्योर, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं सिर्फ मैं ही छोटा आदमी हूँ, मैं कह रहा हूँ मैं भी छोटा आदमी हूँ, आप भी छोटे आदमी हैं, बाकी के जुल्फिकार भाई और अली भाई नहीं ये सब नहीं, छोटे आदमी, मैं सारे देखो, आदमी मैं तो छोटे हैं, देखिए मेरी इंडिविजुअली बात, देखा मैं जाए तो तो। हम तो सम्मान है ना, मैं आपको अपने आपके सम्मान ऑडियंस समझता हूँ, आप मुझे छोटा एग्जैक्टली समझते हो, समझे, कोई बात आमिर नहीं। भाई, अगर जी अगर ये जो टेस्ट आप बता रही हैं लाके मैं कर भी देता हूँ, तो इससे आपके ऑडियंस को सिर्फ एक चीज सीखने को मिलेगी कि ज़ैलोस हिपोक्रेट है या नहीं, लेकिन ज़ैलोस इतना सिग्निफिकेंट आदमी है नहीं जिसके बारे में इतना नहीं नहीं, है रिसर्च है है की जाए है कि अरे हमारे लिए, हमारे लिए हर वो आदमी सिग्निफिकेंट है जो हम्म। आदमी हमारे पास कॉल के तौर पर आ जाता है, हम तो सर उसकी एक आपके लिए, सम्मान इज्जत आपके करेंगे। ऑडियंस को तो नहीं मिल रहा ना कुछ सीखने को, आपके लिए होगा पर आपके ऑडियंस के लिए नहीं है, प्रोबेबली वो कुछ यहाँ पे प्रोबेबली कुछ सीखना है, नहीं नहीं प्रोबेबली। नहीं, वो उनको, वो नहीं, वो उनको हम सिखाएंगे ना जी, क्या हो गया यार। सर आप इससे वो कहाँ वो सिखा पा रहे हैं, इससे भाई कहाँ आप सिखा कुछ रहे हैं? करेंगे यार, आपने अगर तो जालोस भाई टाइम जाया करना है, तो मेरा भाई आप कहीं और कर लें। सर मैं बस ठीक आपसे है, एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज रेलेवेंट बातें करें, मेरी हिपोक्रेसी टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इससे आपकी चले ऑडियंस को मैं कुछ सीखने बताता को हूँ नहीं क्या तो फायदा मिलेगा। होगा, यार मैं कमाल बताता है हूँ कि यार। क्या फायदा चलिए होगा, बताएं, फायदा बताएं, बताएं बताएं बताएं। मैं बताता हूँ कि क्या फायदा होगा। और वो फायदा आपने कर दिया है, हम यही पब्लिक को दिखाना चाहते थे, यही संदेश देना चाहते थे, आपने बड़े आसान तरीके से दे दिया है कि हाँ मैं पढ़ तो सकता हूँ लेकिन मैं पढ़ूंगा नहीं। आपकी हाँ, बेटी, आप शादी करते हैं, बेटी होती है, वैसे ही जैसे आप क्रिकेट भी खेल सकते हैं लेकिन आप खेलेंगे नहीं, वैसे बिल्कुल यार एग्जैक्टली वैसे ही। हाँ वो ठीक है, पब्लिक को पता चल जाएगा। तो आप ये हाँ संदेश उस वक्त तो वो इस काबिल है, उस वक्त भी उसको ये दे के नहीं भेजेंगे कि अपने योनि को यूं कर लेना और वैसे कर लेना। और यही हमारा संदेश था कि डिपेंड, वेदास एक के मिनट, अंदर डिपेंड करता है कि व्यक्ति किस यार कॉन्टेक्स्ट में मेरी लिखा है। बात होल्ड ऑन होल्ड ऑन देखिए होल्ड ना ऑन, एक मिनट, आप एक यार मिनट, आप चीजों को इस चीज को डिस्टॉर्ट मैं करके बोल रहे बदतमीजी हैं और कह बोल रहा रहे हैं था। कि मुझे, अरे यार यार रुको आप जाओ, मुझे डिस्टॉर्ट कर रहे हो रुको लिटरली। जाओ सुन ले, यार, मेरे जलोस बात भाई कंप्लीट सुन कर लेना, उनकी बोल बात को सुन मौका तो लें। मौका दिया जाएगा आपको ओके सलोस, ठीक है, आपको मौका दिया दिया जाएगा जाएगा। मौका। ठीक है ठीक है ठीक है, पता नहीं ओके यार ओके, क्या हो जाता है यार, ये माय आर्य बैड भाई, समाजी सॉरी मैं सॉरी सॉरी पूछता हूँ सॉरी अमर भाई सॉरी बाद में अरे आपसे कि भाई यार इनकी सॉरी क्या ये साइकी है। सॉरी 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 सॉरी, कोई बात, कंटिन्यू अच्छा कोई ओके बात, कर ओके ले। ओके ओके। कंटिन्यू। हम ये बताना चाह रहे हैं कि वेदास के अंदर 18+ बातें हैं जो बच्चों के साथ डिस्कस करने के काबिल नहीं है, जो बहनों भाई 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 आपस में बैठ के यार ऐसी बातें नहीं कर सकते। इतनी रेलिवेंट और इतनी गलीज और गंदी बातें हैं कि कोई भाई अपनी बहन को, जैसे कि आप कह रहे हैं, कह तो सकते हैं लेकिन मैं कहूंगा नहीं। तो ये पैगाम सिद्ध हो गया, पब्लिक को पता चल गया कि ये हम जो कह रहे थे ना, हमारा जो दावा है वो सच्चा है, और वो आपने साबित किया कि आर्या समाजी ने कि मैं नहीं कहूंगा। मैं अपनी बेटी को रुखसत करते हुए भी नहीं कहूंगा, अपनी बहन की शादी हो गई, 2 बच्चे हो गए, तो भी ये मंत्र उसके सामने नहीं पढ़ूंगा, ना मैं पढ़ सकता हूँ। और नहीं पढ़ सकते हैं लेकिन कहूंगा नहीं। तो ऐसे पढ़ सकने का फायदा क्या जब आप उनको कह नहीं सकते कि खवातीन के बारे में ये लिखा हुआ।
तो हमारी बात तो ये पैगाम था जो आपने आके बड़े बेहतरीन तरीके से इसको हल कर दिया है। और आमिर भाई ने भी एक अच्छी चॉइस दी थी आपको कि अगर आपको लगता है कि ये बातें इस काबिल हैं तो आप इनको ठीक मानते हैं, सही समझते हैं, तो आपकी बहन या माता जी हमारी भी माता और बहन है। लेकिन हम ये समझते हैं, हमारा ये दावा था कि आप ये नहीं कर सकेंगे क्योंकि आप इखलाकी लिहाज से जानते हैं कि ये बुरी बात है, और वो सिद्ध कर दिया आपने। और हम भी यही चाहते थे, वरना हमने क्या करना था कि आपकी बहन या माता जी इधर तशरीफ लाएं और बात करें और ये हमें पढ़ के सुनाएं। हम हरगिज ये पसंद नहीं करते। हम तो ये भी नहीं पसंद करते कि हम पढ़ के सुनाएं, लेकिन आपकी आंखें खोलने के लिए हमें जरूरत थी कि ये काम किया जाए। हमने किया और उसके ऊपर आपने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया। अब हमारी पब्लिक बेहतरीन तरीके से ये बात समझ चुकी है आपकी वजह से। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए थे। सर एक मिनट आमिर भाई, आपने वादा किया था आप मुझे मौका देंगे। बस एक छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूँ, इन्होंने इतना खतरनाक डिस्टॉर्शन किया, मजा आ गया। कोई भी बंदा जो ब्रेंडेड होकर सुन रहा होगा वो सोच रहा होगा अरे अरे देखो इसने ज़ैलोस की ऐसी की तैसी कर दी, ज़ैलोस की नहीं ऐसी नहीं ज़ैलोस जो है ओन कर दिएगा। बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि अभी इन्होंने बोला कि आप पढ़ोगे नहीं अपनी बहन के सामने। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने कहा कि मैं पढ़ सकता हूँ लेकिन मैं पढ़ूंगा नहीं। व्हाट इट मेंट वाज कि मैं अभी क्रिकेट खेल सकता हूँ लेकिन मैं खेलूंगा नहीं। मैं अभी ये स्टूडियो लीव करके जा सकता हूँ, ड्रग्स कर सकता हूँ लेकिन मैं करूंगा नहीं। व्हेन आई से कि मैं अभी क्रिकेट खेल सकता हूँ लेकिन खेलूंगा नहीं, व्हाट आई मीन इज कि क्रिकेट खेलना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मैं अभी खेलूंगा नहीं क्योंकि मैं अभी कुछ और कर रहा हूँ, यू नो। सो व्हेन आई से कि मैं अपनी बहन के सामने ये पढ़ूंगा नहीं, व्हाट आई मीन इज कि मैं अभी नहीं पढ़ूंगा, मैं क्योंकि अभी आपसे बात कर रहा हूँ। ऑलराइट, तो आप अगर मुझसे पूछें कि क्या भविष्य में तुम ऐसा कभी करने वाले हो, आई वुड से प्रोबेबली यस। हाँ, अगर कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि मुझे पढ़ना पड़ता है, आई वुड प्रोबेबली रीड। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है इससे। हाँ, और अभी इन्होंने इतना खतरनाक डिस्टॉर्शन किया, उन्होंने बोला ये आप भी जानते हो बुरी बात है, ऐसा है वैसा है। पर अगेन जस्ट बिकॉज मैं अभी वो चीज कर नहीं रहा, ये कि वो है राइट। जरा अली भाई, मैंने कहा इससे पहले ये भाई चले जाएं, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आमिर भाई, ये लाजमी पढ़वाएं। जी कृपया। ये जालोस भाई मेरे बड़े महबूब हैं, तो मैं इनको जनाब ये जरूर ना पढ़ाना चाह रहा हूँ। ये देखें जी, ये सफा नंबर कितना है जी जालोस भाई? हिंदी की गिनती नहीं आती। हिंदी की गिनती नहीं आती आपको? ओहो, 82 है ये, ठीक हो गया। और सत्यारथ प्रकाश है, ठीक है, सत्यारथ प्रकाश, ठीक है जी। यहां से हमने शुरू करना है। अच्छा, वीडियो का व्यर्थ ना जाने दे, ठीक है। हाँ, ये यहाँ से शुरू करें, यहाँ से। ये ओके। जब वीर का गर्भाशय में ऊंची ऊंची ऊंची, आपकी आवाज मधुर है, जरा ऊंची। ओके। जब वीर का गर्भाशय में गिरने का समय हो, उस समय स्त्री और पुरुष दोनों स्थिर और नासिका के समान, सॉरी, नासिका के सामने नासिका, नेत्र के सामने नेत्र, अर्थात सुधा शरीर और अत्यंत प्रसन्न चित्त रहें, डिगे नहीं। यहीं तक पढ़ना था, डिगे नहीं तक। आगे आगे आगे, नहीं असल मजा तो आगे है। पुरुष अपने शरीर को ढीला छोड़े और स्त्री वीर प्राप्ति समय अपना वायु को ऊपर खींचे, हाँ यार ओके जरा, ठीक है। किस समय हिलना नहीं है, ठीक है, सेक्स हो रहा है। सॉरी, आई एम सो सॉरी, अपान वायु है, अपना वायु नहीं है, अपान वायु है। ओके, अपान वायु, ठीक है, अपान वायु, ठीक है। अच्छा, तो समय अपान वायु को ऊपर खींचे, यहां तक। अब ये बयान किया जा रहा है कि जिस वक्त सेक्स करने लगे और गर्भाधान करना है, गर्भाशय के अंदर वीर्य गिरने लगना है ना, तो उस समय आपने क्या करना है, अपनी बॉडी को हिलाना नहीं है, आंखों में आंखें डाल लेनी है, नाक के सामने नाक रखना है, ऐसे बिल्कुल सीधा, ठीक है, इधर उधर नहीं हिलना। और मर्द जो है वो जब फारग होने लगेगा ना, पानी निकालने लगेगा, उस टाइम के ऊपर उसने अपने आप को ढीला छोड़ देना है, ठीक है। ये देखो, मैं इसको रेड कर देता हूं ताकि आप दोबारा नजर आए। तो ये देखें, ये ढीला छोड़े, ठीक है, यहां पर है। और स्त्री वीर्य प्राप्ति समय अपान वायु को ऊपर खींचे। क्या मतलब है कि अपने सांस को ऊपर खींच लेना है, ठीक है। अब वहां से मर्द ढीला हो रहा है। वायु का मतलब हवा होता है, तो आप सांस रिलेट कर सकते हैं, लेकिन अपान वायु दूसरी चीज है। कई तरह तो की कैसे वायु, तो एक मिनट, अच्छा, हाँ, तो आप कौन सी वायु कह रहे हैं? मैं अभी तुरंत आपसे गूगल करके आपको बताता हूँ मैं कौन सी वायु कह रहा हूँ। अच्छा, गूगल करने लगे हैं, चलें कर लें। प्राण वायु, अपान वायु, उदान वायु, समान वायु, व्यान वायु, इतने प्रकार के वायु हैं।
तो जी जी, आप अपान वायु, हाँ, डाउनवर्ड एलिमिनेटिंग एनर्जी बता रहा है, ये हमारा है। ओके, एलिमिनेटिंग एनर्जी, वेरी गुड। ये पता डाउनवर्ड किसे एलिमिनेटिंग हाँ, एनर्जी। ये पता किसे कह रहे हैं अपान? आपने, मैं आपको बता, नीचे जी सर। यूनि, मैं आपको बताता हूँ, औरत के पास ये शक्ति, वैसे तो बंदे के पास भी होती है, जिस शक्ति से वो हगता है। ठीक। एक ऊपर की तरफ सांस निकालते हो ना, एक आप नीचे का प्रेशर होता है, पता है ना जी आपको? सर, समझ आप गया जोर समझ गया। लगाते हो ऐसे करके, तो सारा कुछ ये निकल सर, जाता है, ठीक है, हाँ। समझ और ऐसे ही महिला के पास भी एनर्जी होती है नीचे की तरफ से, जिससे वो करके बच्चा बाहर फेंकती है, ऐसे ही है ना? हाँ जी सर। बस उस वायु को ऊपर खींचना है, इतनी सी बात है। आपने उधर एलिमिनेटिंग पावर, मार्वल्स, डीसी, सुपरमैन, पता नहीं क्या क्या आ गया, छोड़े उसको। वायु, हाँ। तो अपान वायु के ऊपर खींचे, वो जो जोर बच्चा फेंकने नीचे निकालते हैं ना, उसको ऊपर खींचना है ऐसे, जिसे पंजाबी के अंदर कहते हैं चमीट मारना, ठीक है ना, देसी जुबान में, तो सही। चमीट मारनी है। अच्छा, जी सर। अपान वायु को ऊपर खींचे, आगे पढ़े जरा, हाय, यहां से और मजा शुरू है। योनि को ऊपर संकोच कर वीर का ऊपर आकर्षण करके गर्भाशय में स्थित करें। चलो अब मुझे जी। बताएं, वो कहती है कि जो मनी, जो पानी गिरता है यूनी से, उसको ऊपर खींचना है, और ऊपर खींच कर उसको आकर्षण, आकर्षण का मतलब क्या होता है? अट्रैक्ट करना, ठीक है। जी सर। आकर्षण का मतलब है खींचना। मुझे बताएं, यूनी के अंदर को मैग्नेटिक फील्ड होती है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल हाँ, तो नहीं, फिर बिल्कुल। तो आकर्षण करके गर्भाशय में स्थित करे, ये यूनी के अंदर कोई मैकेनिज्म है कि वो खींचती है, क्योंकि औरत को कहा जा रहा है। तो जी मुझे सर। बताएं, अगर अगर औरत के बस में ये टेक्निक होती, पहले तो मेरा सवाल ये है कि ये कोई तरीका है बात करने का? ये कितने मनुष्य, पशु पक्षी हैं, वो सेक्स करते हैं, गर्भवती होते हैं, इतनी कल्याणकारी होती है, इतनी बड़ी संख्या में वो बढ़ जाते हैं, पूरी पृथ्वी के ऊपर वो फैल जाते हैं। उनको स्वामी साहब ने उनके कान में फूंका था कि अपनी यूनि को संकोच करके ऊपर अपान वायु पर खींचना है, स्थिर रहना है। मुझे बताया ना, कौन सा जानवर है जो नासिका के सामने नासिका करके और मुख के सामने मुख करके करता है? सारे उल्टे होके हैं। देखिए उनकी आपका यूनि कैसे स्थिर करती है वीर्य को? जी समझ गया, लेकिन आपका ये आर्गुमेंट की बताइए कौन सा जानवर करता है, ये तो बहुत ही रद्दी है। क्योंकि मैं आपसे यही पूछ सकता हूँ कि क्या अपनी अपनी ओहो, मॉडलिटी जानवर से लोगे या अपने टेक्निक्स जानवर से लोगे? ओह, लो, बहुत अच्छे। और मैं, इंसान तो मेरी जानवर बात नहीं है सुन, ना, ऐसा संतान आपका उत्पत्ति, मानना है? गर्भ, हाँ हाँ। गर्भवती, हाँ, गर्भाशय, ठीक ये है। करने के लिए वो कह रहे हैं, जब वीर्य का गर्भाशय में गिरने का ठीक समय है, हो। समझ गया क्यों समझ ये गया। कर रहे हैं? क्योंकि संतान उत्पन्न करना। तो क्या ठीक है। जानवर बच्चे नहीं पैदा कर, मेरी बात याद रखें, जानवर हाँ, भी तो तो जिस गर्भवती टेक्निक से होते हैं ना। एग्जैक्टली जिस टेक्निक से जानवर करते हैं, जरूरी नहीं कि इंसानों को भी उसी ओहो, टेक्निक से करना ओ मैं, अच्छा चलो ठीक, एक मिनट के लिए मान लिया, एक मिनट के चाहिए। लिए जी मान सर। लिया। अब मुझे ये जी चीज सर। बताओ, खुद मान रहे हो, क्या यूनि के अंदर को मैग्नेटिक फील्ड होती है? उसके अंदर हम्म। आकर्षण कैसे आता है? वो कैसे फेंकती है, अंदर खींचती है? श्योर, ये तो बहुत आसान है। देखिए, आकर्षण का मतलब नेसेसरली ये नहीं है कि मैग्नेट होना चाहिए तभी आकर्षण होगा। आकर्षण ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने मेरे सामने एक बॉटल रखी, मैंने पकड़ के उसके अपनी तरफ खींच लिया। तो लैंग्वेज में आप बेसिकली वर्ड्स को अलग अलग यानी तरीकों से यूज कर सकते हो। यानी आप कह सकते हो यानी कि आप मैंने ये, एक तरीके से हाँ, हाँ। आप कह सकते हैं कि यूनि के अंदर कोई छोटे मोटे हाथ होते हैं जो वेरिया को पकड़ के अपनी तरफ खींचते हैं और अंदर ले जाते हैं, ऐसे ही है? हाँ, अगर आपको मेरी बात समझ नहीं आ रहा, आपको इसको खतरनाक तरीके से डिस्टॉर्ट करना है, मुझे मूर्ख लगवाने के लिए अपने ऑडियंस को, तो नहीं हाँ, नहीं आप इस नहीं, तरह से बोल ओहो, सकते हो नहीं कि नहीं अरे नहीं हाँ, नहीं नहीं, हाँ, मैंने तो आप भी बिल्कुल भी समझ नहीं। रहे हो। मुझे इस आप भी चीज समझ रहे हो मुझे इस अगर चीज अगर पे हो रहा है, मुझे इस चीज पे हो रहा है कि स्वामी साहब को क्या पड़ी है कि बंद कमरे के अंदर एक पति पत्नी सेक्स एंजॉय कर रहे हैं, करने दो। उधर भी कहता है अटेंशन, जैसे थे हम्म परेड, मुंह सीधा, सलूट मार, कपा कप हम्म कपा, ओ ननू को उसको सेक्स करने दो, लेट देम एंजॉय, अरे पर बी होल्ड ऑन, रियल। समझ गया आमिर भाई, आपका सीधे हो कंसर्न मैं जाओ, समझ नाक के सामने नाक कर लो, बंदा पूछे मैं चार्जिंग में लगा हूं या सेक्स कर रहा हूं, क्या सीधा हो आमिर भाई, जाओ? मैं समझ गया आमिर कमाल भाई, है। मैं समझ गया आपका कंसर्न, मैं समझ हाँ, गया। लेकिन अभी आपने पूछा कि इनको ऐसी क्या पड़ी, आप पड़ी थी कि बंद कमरे में दो लोग क्या कर रहे हैं, इनको इससे क्या मतलब है? इनको इससे क्या मतलब है मुझे नहीं पता, वो आपको भी नहीं मल्टीपल पता, और हम क्वेश्चन प्रोबेबली है, पता कर भी मल्टीपल नहीं क्वेश्चन सकते। है, मल्टीपल प्रोबेबली क्वेश्चन है। पता कर भी नहीं सकते। तो उनको उनको किस वजह से ऐसा लगा कि हमें ये लिखना चाहिए, यही बोलना चाहिए, नहीं फर्क, इससे फर्क नहीं पड़ता कि उनको क्या लगा। लेट्स सी उन्होंने बोला क्या है, लेट्स सी उन्होंने बोला क्या है। ये बोल रहे हैं कि तो यही अपान नहीं, वायु यही को ऊपर पूछ रहा खींच हूँ, लो, blah, 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 एक सेकंड यही हाँ। पूछ रहा हूँ, यही हाँ पूछ रहा हूँ, जो उन्होंने बोला है उसको भी किस तौर पर आप समझते हैं? दो चीजों में से एक चीज हो सकती है। चलो मैं हाँ हाँ। आपको एक दो ऑप्शंस देता हूँ, ठीक है ना? दो चीजों में से एक चीज। पॉइंट नंबर 1,
स्वामी साहब जो तरीका बता रहे हैं वो गर्भवती करने का या संतान उत्पन्न करने का तरीका है, पॉइंट नंबर 1। ठीक है, या तो ये पॉसिबिलिटी है। दूसरा ये है कि संतान उत्पत्ति तो हो सकती है दूसरे तरीके से भी, क्योंकि जैसे आपने कहा जानवर भी हो सकती है, मगर वो उत्तम नहीं होगी। उत्तम नहीं होगी, ये वही बात। उत्तम, हाँ ये ठीक है। 2 पॉइंट्स हो गए ना, ऐसे ही है ना। आपने दूसरे पॉइंट को कहा, ये हो गई बात, ऐसे ही है जी सर। अब मुझे आपने बताना है उत्तम संतान से आपका अर्थ क्या है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूं, क्योंकि कितनी ही दुनिया के अंदर मनुष्य हैं जो इस प्रोसीजर के तहत उत्पन्न नहीं हुए, उनका जन्म इस प्रोसीजर के तहत नहीं हुआ, तो क्या वो उत्तम नहीं है? चले सर, आपका जवाब देने लग रहा हूँ। उत्तम संतान की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है किस टेक्निक से उत्तम, मतलब कौन सी टेक्निक उत्तम है, ना कि उत्तम संतान की बात हो रही है। मैंने मेरी बात सुनो, मैंने पहले पॉइंट रखे थे, मैंने पहले पॉइंट रखे थे उत्तम। एक मिनट, चलो चलो, खुला मैदान, जालूस मेरा प्यारा भाई है, इसके लिए खुला मैदान। उसने कहा संतान उत्तम नहीं बल्कि पोजीशन प्रोसीजर उत्तम, ऐसे ही है ना। ट्रू सर, टेक्निकल। लो जी, मुझे कोई आपने साइंटिफिक एविडेंस देना है, ठीक है, साइंटिफिक एविडेंस एस्टैब्लिश, जो सेक्सुअलॉजी के ऊपर एक्सपर्ट मैगजीन हो, जिसमें लिखा हो कि जब आपने सेक्स करना है तो ये पोजीशनिंग और इस तरीके से औरत ने करना है तो आपको उत्तम प्रोसीजर होगा। चलो जी, ये घोड़ा और ये मैदान दिखाएं। जी सर, बहुत बढ़िया। मैं कहूंगा मेरे पास एविडेंस नहीं है। हाँ, तो फिर एक सेकंड होल्ड ऑन, अब यहीं पे सबसे इंपॉर्टेंट गेम आता है। जस्ट बिकॉज मेरे पास एविडेंस नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि ये गलत है, या फिर इसका बेसिकली सही हो भी सकता है, वेरी गुड, नहीं भी हो सकता है। मेरे पास एविडेंस नहीं है, ऐसे नहीं, मेरी बात सुन, नहीं, ये पॉलिसी है, ये पॉलिसी है। इग्नोरेंस को मेरी बात सुने, जब आपने एक प्रमाण के तौर पर आर्गुमेंट रखना ना, फिर आपको, अगर आप ऑनेस्ट होते ना, सिंसियर होते, आप कहते कि मेरे पास अभी इसका प्रमाण नहीं है, आमिर भाई मैं नेक्स्ट आके बात करूंगा, आप इसको छोड़ देते। 50 सेकंड रिवाइंड करिए, आप 50 सेकंड रिवाइंड करिए। आप देखिए, मैंने कहा कि हाँ ये सही उत्तम हो सकती है, मैंने नहीं कहा कि उत्तम है, मैंने कहा उत्तम हो सकती है। मेरे पास जस्ट एविडेंस हो सकती है, तो फिर ऐसे करते हैं, जब आपके पास प्रमाण होगा, अभी आपके पास है प्रमाण, आपने कहा नहीं है, नहीं है, तो बस जब होगा तब आइएगा, तब हम मानेंगे उत्तम है कि नहीं। ठीक है ना, बहुत शुक्रिया। ठीक, ओके। कोई प्रमाण नहीं है। नहीं, एक मिनट अमर भाई, एक मिनट, बस एक सवाल का जवाब देते जाएं कि ये उत्तम हो सकता है। तो देखें, हो सकता है या नहीं होता, आपकी लाइफ में देखें, आपकी बेटी है, आप चाहते हैं कि वो भी गर्भवती हो जाए, बहन भी, तो उसको ये तरीका बताएंगे कि नहीं? अगर नहीं बताएंगे तो एग्जैक्टली मैंने अभी बोला, क्योंकि हमारे पास एविडेंस नहीं है, इसलिए मैं ये प्रोबेबली टेक्निक किसी को सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि हमारे पास एविडेंस नहीं है। मेरे पास एविडेंस आ जाए तो मैं सजेस्ट कर दूंगा। चलो ठीक है, वो पिछले रेफरेंस वेद वाले, और वेद के अंदर भी ये प्रमाण जो अमर भाई ने दिया है, इससे मिलता जुलता आधा रेफरेंस वेद के अंदर भी मौजूद है, वो तो बता देंगे ना। वेद के अंदर से मैं दिखा दूं आपको यही बात जो अमर भाई कह रहे हैं कि इस तरह आपने मुंह रखना है, इस तरह आपने सर करना है, तो ये तो बता के भेजेंगे आपकी, ये भी नहीं बता के भेजेंगे। अगर नहीं भेजेंगे तो ये मंत्र क्या करने, कब काम आने यार, हैं? सर फिर से अपना आखिरी सेंटेंस जरा फिर से बोलिए, क्या था सर? ये सेक्स का ये जो तरीका यहाँ पर दयानंद सरस्वती जी ने बताया है, इससे मिलता जुलता, बहुत मिलता जुलता वेद के अंदर भी मौजूद है, ठीक है। और उसके अंदर भी तरीकाकार लिखा गया है कि किस तरीके से आपने लेटना है, क्या करना है। तो ये सारे प्रमाण तो फिर आप उस वक्त अपनी बेटी को या बहन को जब रुखसत करेंगे घर से, तो बता के भेजेंगे ना, क्योंकि उस वक्त तो काम किया ना। ये डिपेंड्स कि हमारे पास कितना एविडेंस है कि वो जो बात लिखी है वो सही है या नहीं। जैसे मान लो एक बंदा मेरे से आके बोल देता है कि एक सेकंड, हाँ एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। वेद के अंदर भी हम एविडेंस देखेंगे कि क्या एविडेंस है हमारे पास इस क्लेम को सपोर्ट करने के लिए। अगर नहीं है तो हम कहेंगे चलो इस फील्ड में रिसर्च करके देखते हैं। एविडेंस तो मिल जाएगा, एविडेंस मिल जाएगा, एक नेचुरल बात है। मेरी बात तो सुनिए ना, मैं आपको बताता हूँ। अभी ये कोई इतनी कोई गहरी बात नहीं है, मैं अभी आपको बता देता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी आप कहेंगे कि आप जरूर ये करेंगे अपनी बहन के साथ, और बेटी को जरूर बता के। अगर आप मुझसे बुलवा लें तो बहुत अच्छा होगा। तर्क के आधार पर बुलवाइएगा प्रॉब्लली जी, तर्क के आधार पर ही। देखें, ये तो कंफर्म है कि अगर टांगे बीबी खोल दे, लाहौला वाला कुआ था। मैं माजूर चाहता हूँ, मैं सिर्फ इस बंदे को समझाने के लिए ऐसे अल्फाज बोलने पड़ेंगे। वेद के अंदर लिखे हुए हैं कि राने खोल देनी है जी अच्छे तरीके से, और पुरुष ने चढ़ जाना ऊपर, ठीक है, और उसने उधर रान के ऊपर हाथ रख के तो अपना ऑर्गन उसके अंदर डाल देना है। इससे जो है वो संतान जो है वो उत्पन्न होगी। तो आप बता के भेजेंगे फिर अपनी बहन को मंत्र कैसे करना है? वही कहूंगा कि अगर हमारे पास एविडेंस है तो हमें बताऊंगा, नहीं है तो फिर मैं सजेस्ट एविडेंस है, ये तो एविडेंस है कि बिल्कुल संतान उत्पन्न हो जाती है सेक्स करने से, तो ये क्यों नहीं बताएंगे आप? तो इस टेक्निक, ये टेक्निक उत्तम है नहीं, इसका हमारे पास एविडेंस नहीं है ना। एक सेकंड, ये टेक्निक उत्तम है नहीं, इसका हमारे पास एविडेंस नहीं है ना। मैं इसी की तो बात कर रहा हूँ, ये टेक्निक उत्तम है। मैं कह रहा हूँ कि सेक्स ही करना है ना जी, कि टांगे खोल के उसने ऊपर चढ़ना है और उससे संतान हो जानी है।
तो मैक्सिमम इसी तरह ही होता है, एविडेंस हमारे पास मौजूद है कि सेक्स करने से बच्चा हो जाता है, तो फिर आप बता के भेजेंगे ये मंत्र? नहीं, डिपेंड्स की नहीं, अगेन कौन सा पोजीशन ज्यादा बेटर होगा उसके लिए, कंसेप्शन के लिए, इसका चलिए वो भी चेक कर लें कौन सा होगा। चलो वेद में और भी पोजीशंस बताई गई ये अकेली नहीं है। हाँ, तो जस्ट बिकॉज़ वेद में लिखा है डजंट मीन कि सही है। होल्ड ऑन, जस्ट बिकॉज़ वेद में लिखा है डजंट मीन कि सही है। वी हैव टू चेक वेदर और नॉट इट इज सही, वेदर और नॉट इट इज ट्रू। वेद को टेस्ट करेंगे आप? बिल्कुल करेंगे। अंधों की तरह भाई आर्य समाजी भी टेस्ट करते हैं। अंधों की तरह नहीं मानेंगे। यस, अगर वेद में कोई ऐसी बात लिखी है जो गलत है यार, तो हम वेद में तो लिखा हुआ है कि अगर आप ये साबित कर दें कि टांगे खोल के सेक्स करने से बच्चा नहीं होता इसलिए मैं नहीं बताऊंगा, तो फिर तो ठीक है। और अगर हो जाता है, आप अभी सर्च कर लें, बिल्कुल हो जाता है, तो आप फिर बताएंगे, जरूर बताएंगे अपनी बहन को और बेटी को। हाँ, अगर एविडेंस मिल जाता तो बताएंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं सजेस्ट करेंगे। तो एविडेंस तो है ना जी। एज सिंपल एज दैट। जैसे कि आप एक बंदा आपके सामने बीमार है और आप उसको बोलते हो यार ये पत्ती खा ले, अब तुम्हारे पास एविडेंस नहीं है पत्ती खाने से क्या होगा, उसकी हेल्थ प्रोबेबली और बेटर होगी या मुझे ये बताएं कि जब पुरुष, आप सजेस्ट नहीं करोगे। एग्जैक्टली फॉर द सेम रीजन मैं भी सजेस्ट नहीं करूंगा। बस ठीक है, जब पुरुष और आती है महिला पास आती है और इस तरह सेक्स करते हैं, उससे बच्चा होता है या नहीं होता? इन मोस्ट ऑफ द केसेस होता है, प्रॉब्ली आई वुड से प्रॉब्ली होता है। इफ थिंग्स आर ओके, नॉर्मल। अरे भाई किधर गए? वो चलें यार, इनको फारिग करवाएं, उनके पास प्रमाण मेरा कोई ख्याल नहीं। उनके माइक चलें सर। नहीं उनके पास प्रमाण प्रमून कोई भी नहीं है, सीधी सी बात है। वो ऐसे ही कह सकते हैं फलाना ही हु हा हा, थोड़े फर्क। ये बात छोड़े। हाँ वो फर्क। चलो उसमें बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया हो गया। ये दूसरे आर्य समाजी, मैं बड़े लोग कहते हैं जी आर्य समाजी बहुत पढ़ते हैं जी, ये है वो है, उनके पास प्रमाण ही कोई नहीं है। उनको दिखाता हूँ, कहते हैं जी हाँ इसका अभी तक नहीं, प्रोबेबली हो सकता है, प्रोबेबली के ऊपर चल रहे हैं। प्रोबेबली तो फिर जनाब पता नहीं क्या, प्रोबेबली तो फिर पुराना के अंदर जो लिखा है वो भी ठीक हो सकता है। तो स्वामी दयानंद को क्या टिड्डल को पीड़ टिड्ड में उठी थी कि उसने शोर डाल दिया, हम नहीं उनको मानते? तो वो प्रोबेबली तो उनका भी प्रोबेबली मानो ना जी। ड्रामेबाज, अफसोस के साथ यूथ को बेवकूफ बनाया हुआ। अच्छा, स्वामी साहब खुद पैदा हुए हैं या तो ये तजर्बे से पैदा हुए, तो फिर तो बात चलो ठीक था। ये दुनिया को बता रहे हो भाई, ये कब से दुनिया पैदा हो रही है, बच्चे आ रहे हैं, ये नवा बीच में अपना शगुफा डाल रहा है।